नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें ग्वालियर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। सुमन को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के समर्थन में आयोजित आंदोलन में शामिल होना था। सुमन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जातिवादी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रही है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिमा स्थापित किए जाने के विरोध पर विराम नहीं लगा तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। सुमन ने आरोप लगाया कि ग्वालियर प्रशासन ने उनके कार्यक्रमों की अनुमति राज्य सरकार के इशारे पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि उनके क्रियाकलापों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। आज हमारा ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हमें नहीं जाने दिया। और आज जब ग्वालियर जाने का हमारा प्रोग्राम था तो हमारे मित्रों ने, साथियों ने प्रशासन से जब अनुमति मांगी हमारे प्रोग्राम के लिए, तो वहां से अनुमति नहीं मिली। ग्वालियर जाने का हमारा मतलब सीधा सीधा ये था कि 3 बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ग्वालियर में जो खंडपीठ है हाई कोर्ट की, उसके प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश दिया था। अलग अलग जगह का नाम बदलने के बाद अब अलीगढ़ स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग तेज पकड़ने लगी है। बता दें आपको कि इस मांग की शुरुआत अलीगढ़ के 3 बार के सांसद सतीश गौतम के द्वारा की गई है, जिसमें उनके द्वारा मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। बता दें आपको कि सतीश गौतम का कहना है कि महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम होने चाहिए। उनके लिए उनके द्वारा इस पहल की शुरुआत भी कर दी गई है। यही कारण है कि उनके द्वारा मंत्री को लिखकर पत्र अलीगढ़ के दाऊद खान स्टेशन का नाम जो बदलने की मांग की गई है। दाऊद इब्राहिम माफिया सरगना, ड्रग्स सरगना और एक वांछित आतंकवादी है। ये कथित तौर पर भारतीय संगठित अपराध सिंडिकेट का प्रमुख है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ द्वारा मुगल शासकों के नाम बदलकर उनकी जगह पर हिंदूवादी शासकों के रखे जाने का सिलसिला ही बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं बदायूं से। अगली खबर, जहां पर रामायणी अस्पताल में हादसा हुआ है। बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के पिनारा गांव में रहने वाले एक जसवीर अपनी पत्नी दुर्वेशा के साथ थाना कुंवर गांव क्षेत्र के बावट गांव में अपने ससुराल में रह रहा है। 27 वर्षीय दुर्वेशा की गोवंश ने लात मार दी, जिससे उसका पैर सूज गया और उसको दिखाने वह 15 दिन पहले इंदिरा चौक स्थित रामायणी अस्पताल डॉक्टर नील कमल के यहाँ पर आई थी, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह 10 बजे वह डॉक्टर को दिखाने आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसके गलत इंजेक्शन लगा दिया था। 2 मिनट बाद उसे उल्टी आई और जिसके बाद दुर्वेशा की मौत हो गई। दुर्वेशा की मौत के बाद परिजनों में हंगामा मचा दिया और ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दुर्वेशा की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण दुर्वेशा की मौत हो गई। वहीं सीएमओ डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा का कहना है कि शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद डॉक्टर फरार हो गया है। वहीं जिले का बहुचर्चित सैम हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि पहले होर्डिंग बोर्डिंग विवाद और अब मजदूरी घोटाले में अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं 3 महीने पहले ही अस्पताल परिसर में एसीपी लगाने का कार्य ठेके के माध्यम से कराया गया था। काम पूरा करने के बावजूद ठेकेदार और अस्पताल प्रबंधन ने श्रमिकों को करीब 1 करोड़ 20 लाख की मजदूरी से वंचित कर दिया है। और बताया भी जा रहा है कि जब श्रमिक बकाया जो वसूली है मजदूरी की मांग कर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ठेकेदार के भरोसे हाथ झाड़ते हुए श्रमिकों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस अपमान और ठगी से आहत श्रमिक थाना चंदौली पहुंचे और प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार भी लगाई। चंदौली पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। दबाव के चलते श्रमिकों को आखिरकार उनका बकाया परिश्रमिक लौटाया गया है, जिससे कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। मामले ने और अब तूल पकड़ा और जब शिवसेना के कार्यकर्ता अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुखर हो गए, मैदान में उतर आए, तो कार्यकर्ताओं ने सैम हॉस्पिटल पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने और साथ ही श्रमिकों के शोषण में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। हॉस्पिटल द्वारा नहीं, सैम हॉस्पिटल द्वारा। सैम हॉस्पिटल का आतंक इस समय बढ़ गया है और ये नेशनल हाईवे के रोड पर अपना मनमानी ढंग से बोर्ड लगाया हुआ है। इसका उद्घाटन एक सांसद किए हैं, भदोही के सांसद बिंद जी, और उन्हीं के बल पर ये सारा मनमानी कर रहा है। एक हॉस्पिटल द्वारा नहीं, सैम हॉस्पिटल द्वारा। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर चंदौली से आ रही है, जहां पर चर्चित बस मालिक मुटुन यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल पासी शुक्रवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। चकिया कोतवाली क्षेत्र के मुडहुआ दक्षिणी इलाके में चकिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख विशाल ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सामने से दो व्यक्ति बाइक पे आ रहे थे। रोकने की इशारा किया गया था, परंतु पुलिस पर फायरिंग शुरू किए गए थे अभियुक्तों द्वारा। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और दूसरा अंधेरे के फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसका नाम है विशाल पासी है। इसके खिलाफ 25 केसेस एवं 25,000 रुपये का इनामिया है। विशाल पासी, उम्र 51 साल और निवासी सिहोरी, थाना नंदगंज, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। पिता का नाम लालचंद पासी। इनको घायल अवस्था में चकिया थाने की पुलिस द्वारा इमरजेंसी कक्ष में लाया गया था। इनके पैर में जो है चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो इनका प्राथमिक चिकित्सा किया गया, उनको भर्ती किया गया है, मेडिकल लीगल इत्यादि किया गया है। अभी मरीज भर्ती हैं, तो वह सर्जन साहब आके देखेंगे और आगे का इलाज करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दो अपराधियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों घायलों बदमाशों को गिरफ्तार करके मौके से यहाँ पुलिस ले गई है। बता दें कि बदमाश हाल ही में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दंपति से लूटपाट भी की और बाइक चोरी की घटना को अंजाम भी दे चुके थे। पुलिस ने बताया कि बदमाशों के पास से चोरी हुई बाइक और दंपति से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन बदमाशों ने पहले बासी चौक के अंतर्गत एक गांव से बाइक चोरी की थी। इसी चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाद में एक शादी समारोह से लौट रहे दंपति को तमंचे की नोक पर लूटा था। एक बदमाश पर 25,000 का बदमाश इनाम था और साथ ही साथ वह मेहरोनी न्यायालय से जेल ले जाते समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस की 4 टीम उसकी खोजबीन में लगी हुई थी। सोमवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे मेहरोनी ग्राम पठा विजयपुरा से ग्राम छपड़ट वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया है। 2300 बजे के आसपास पुलिस कस्टडी से फरार व 25,000 का इनामी अपराधी विवेश देव सन ऑफ पप्पू आदिवासी को जनपद की एसओजी व मेहरोनी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं फतेहपुर की। सरकारी ज़मीन पर दबंगों के कब्जे का मामला सामने आया है। बता दें कि यूपी के फतेहपुर जिले का ये पूरा मामला है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह चौकी के दहेली गांव में दबंगों ने सरकारी 15 बीघे भूमि पर कब्जा कर लिया है। थाने और तहसील में शिकायत करने पर नहीं हुई सुनवाई, तो पीड़ित ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ डीएम के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इन्हीं दिनों दबंगों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सरकारी तालाब, बंजर रोड,
साथ ही चकरोड और पशुचार की भूमि को निशाना बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि परेशानी दहली ग्रामवासी कंथईपुर पुत्र रामनाथ लगातार 1 वर्ष से तहसील स्तर पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज डीएम के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने पीड़ित को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर विरोध करने पर कोई बोलता नहीं है। अगर कहीं कोई विरोध भी किया थोड़ा बहुत तो उसको दबंग लोग गाली गुप्ता करके वो दबा देते हैं। राजस्व विभाग के हम 1 साल से दौड़ रहा हूँ, ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वहाँ जाते भी कभी कभी तो खाना पूरी कर लेते हैं, नहीं यहीं से सब एप्लीकेशन बना के भेज देते हैं। आज तक उसका कुछ नहीं निकाल पाए। ज़मीन उसकी नापते नहीं है, कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर। वहीं बनारस का मामला सामने आया है। बनारस में भगवान के दर्शन और मस्ती की चाहत में लूट की साजिश रचने वाले 3 युवकों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक सोनी, लकी और सुमित नाम के इन युवकों ने गोमती नगर और विकास नगर में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया। और पहली घटना गोमती नगर की है, जहां पर महिला से चेन स्नैचिंग की गई, और दूसरी वारदात विकास नगर में स्कूटी सवार महिला को निशाना बनाने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी लूट की रकम से बनारस यात्रा की योजना बना चुके थे, लेकिन गोमती नगर पुलिस ने समय रहते तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के पास से लूटी गई चेन, 6,000 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। कारपुरम चौकी क्षेत्र में सामान खरीदने के लिए निकली थी, तब कुछ अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा इनके साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित कर दी थी। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस द्वारा वादिनी से एप्लीकेशन प्राप्त कर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। वह घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमें, जिसमें पूर्वी जोन की क्राइम टीम और गोमती नगर की टीम थी, इनको लगाया गया था। वह सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। इसमें मौके से मिले सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हमारे द्वारा बाइक को आइडेंटिफाई किया गया और उसको ट्रेस करते करते 3 व्यक्तियों की हमारे द्वारा गिरफ्तारी करी गई थी। बुंदेलखंड के महोबा में जो बदमाश हैं, लगातार उनके हौसले बुलंद हैं और बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेकों से बिक्री का पैसा लेकर जा रहे ठेकेदारों से लाखों रुपए की लूट कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित जिला पुलिस के अन्य आला अधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघौरा गांव में सायंकाल 5 बजे लगभग एक व्यवसायी थे जो दुकान से वापस आ रहे थे। उनको एक बाइक में सवार 3 युवकों ने उनके सर पे डंडा मार के गिरा दिया और गाड़ी में रखा हुआ थैला लेकर के चले गए। उक्त घटना में सुसंगत धाराओं में थाना अजनर में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमीरपुर क्षेत्र के महोदा थाना क्षेत्र में टिकरी बुजुर्ग गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी को अवैध तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से घायल गंभीर महिला की हालत उसे पहले बांदा ले जाया गया और ऐसे में जहां उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, वहीं गोली मारने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। बता दें आपको, सुल्तानपुर ज़िले के अखंड नगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मरोई किशुनदासपुर गांव के निवासी और सम्मानित अधिवक्ता महेंद्र कुमार मौर्य के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त हुई है जब महेंद्र रात के समय अपने खेत में फसल की सिंचाई कर रहे थे और इस जघन्य हत्याकांड ने
न केवल उनके परिवार को गहरे सदमे में डुबो दिया है, बल्कि पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। महेंद्र कुमार मौर्य एक जाने माने अधिवक्ता थे, जिनका क्षेत्र में काफ़ी सम्मान था। उनके अचानक इस तरह से दुनिया से चले जाने की खबर ने न सिर्फ उनके परिजनों बल्कि पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया। वही गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई। इस मामले में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और साथ ही साइबर सेल के माध्यम से आरोपी को ट्रेस किया गया। पुलिस ने माधो टांडा क्षेत्र निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शांति भंग करने के मामले में उनका चालान कर दिया गया है। सदर कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ विवेचना पूरी करके शीघ्र ही आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाएगा। वहीं कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में एक कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में परचून के दुकान पर अवैध रूप से धड़ल्ले से देसी शराब की बिक्री की जाती है और देसी शराब की बिक्री में घर की महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और गांव के स्थानीय लोगों ने पुलिस की मिली भगत से खुलेआम 24 घंटे धड़ल्ले से परचून की दुकान से शराब की बिक्री होने का आरोप लगाया है, जिससे वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस संबंध में उप निरीक्षक हरीश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से कहा गया है कि शराब बेचते वक्त मौके पर पकड़े तो कार्रवाई करेंगे। वहीं यूपी के कौशाम्बी से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर आपसे रंजिश के रिश्तों की सारी हदें पार कर दी गई है। देवरानी और जेठानी दोनों एक दूसरे के परिवार वालों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मामला बेहद उलझा हुआ है। महिला का आरोप है कि 5 जून को वह पटेल चौराहा गई थी, तभी उसका जेठ अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और दोनों उसे अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। बारी बारी से दुष्कर्म किया। जब इधर जेठ और उसके परिजनों को इसकी भनक लगी तो उनके भी होश उड़ गए। जेठ की पत्नी यानी जेठानी ने भी पुलिस को तहरीर दी कि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच जो है पहले से ही ज़मीन का विवाद भी चल रहा है। वहीं लखनऊ से चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर थाना तालकटोरा क्षेत्र के IMS चौराहे पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि आग हादसे में कार के अंदर मौजूद लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि पुलिस ने दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा और साथ ही सूचना आग लगने का था और कारण शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्रेटा कार में लगी आग मामला थाना तालकटोरा IMS चौराहे का बताया जा रहा है। पीलीभीत में टाइगर के हमले से एक महिला की मौत हो गई, एक युवक की मौत हो गई, माफ कीजिएगा। बता दें आपको सूचना पर DM और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। मामला पीलीभीत के सदर तहसील क्षेत्र के मेवातपुर उर्फ शेरगंज गांव का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले मुकेश को टाइगर खेत में उठा ले गया और उसे अपना निवाला बना डाला। सूचना पर DM ज्ञानेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर मदद का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने जंगल से सटे गाँव में तार फेंसिंग का काम करने के DFO को निर्देश दिए हैं और साथ ही शासन द्वारा उचित मुआवजा दिलाए जाने
के लिए विभाग को निर्देश भी दिए गए। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फाफामऊ इलाके में बना पीपा पुल ढह गया। इससे कई लोग जो हैं वो दबे होने की आशंका है, लेकिन राहत की बात ये रही है कि नाविकों और गोताखोरों की मदद से दर्जनों लोगों को बचा लिया गया। तो महाकुंभ अभी बीता हुआ 2025 का, उसका कार्य मेला ख़त्म होने के बाद पीपा का पुल तोड़ा जाता है और निकाला जाता है। तो उसका कार्य शुरू था, पर जलस्तर बढ़ने की वजह से वो बहकर चला आया। जहाँ तीर्थ स्थल यात्री नहा रहे थे त्रिवेणी संगम में, उस क्षेत्र में ये चला आया, जो कि वहाँ भगदड़ मच गई। जब पब्लिक ने देखा कि पीपा का पुल बह के आ रहा है, तो यहाँ के जो लोकल नाविक हैं और पैसा ढूंढने वाले हैं, उनके हेल्प से उसको बाहर ठेला गया, तो उसमें कई लोगों की जान बच गई। और बात करते हैं कानपुर की। कानपुर शहर के अपराध पर लगाम कसने के लिए इस मुहिम में पुलिस ने एक बार फिर से सख्ती का परिचय दिया है। रायपुरवा थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज वारदात में आरोपी कुख्यात हिस्ट्री शीटर सुनील उर्फ गिलट को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में गली गली घुमा कर जुलूस निकाला। ये कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों को चेतावनी देने के लिए की गई, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावनाओं को मजबूत करने का भी प्रयास था। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले रायपुरवा थाना क्षेत्र में आरोपी सुनील ने एक युवक को गोली मार दी। हत्या के इस मामले में पुलिस काफी समय से आरोपी की तलाश में थी। एक दिन पूर्व रायपुरवा पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसी स्थान पर घुमाया जहां पर उसने गोली चलाई थी। जुलूस के दौरान आरोपी को हथकड़ी लगाकर इलाके की गलियों में घुमाया गया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। बता दें आपको, पूरब से लेकर पश्चिम तक चिलचिलाती गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। सोमवार उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। झांसी के आगरा और साथ ही साथ झांसी, आगरा और पारा यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। आज भी कई इलाकों में जो तापमान है 40 के पार रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार समेत अगले दिन के लिए प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ ही लू चलने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो पिछले कई 4-5 दिनों से तापमान में क्रमिक वृद्धि है और आने वाले पूर्वानुमान की बात करें तो जो वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश का है वहाँ पे अगले 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट है, जिसमें आज ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 दिन के लिए लू का अलर्ट है, येलो अलर्ट है आज और कल के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाले अगले 3 दिनों के लिए तापमान में वृद्धि है और जैसा तापमान चल रहा है उसी तरह का चलेगा और गर्मी का असर बरकरार रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।